आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के लोकसभा इंतखाबात के लिए आज से नॉमिनेशन फॉर्म्स की तकसीम और कबूल करने का अमल हुआ शुरू। पहले दिन 60 ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने खरीदे 118 फॉर्म्स। हर्षवर्धन जाधव ने दाखिल की आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपनी उम्मीदवारी। स्कूल के आगाज से कबल तैयारी नामी प्रोग्राम के तहत आज म्यूनसिपल स्कूलों में सरपरस्त मेला और एडमिशन फेस्टिवल मुनक़िद। मेहमानों के हाथों स्कूलों में दाखिला लेने वाले नए तलबा का किया गया पुरतपाक इस्तकबाल। म्यूनसिपल अफसरान ने की सरपरस्तों की काउंसलिंग। घुड़सवारी और दीगर खेलों का तलबा ने लूटा मजा। शहरों अतराफ में फिर से बरसने लगे बेमौसम बादल। तूफानी हवाओं ने ताल्लुका पैठन के मज़ाफ़ात में ढाया कहर। कई मकानों की छतें उड़ा ले गई हवाएं। 5 अफराद जख्मी होने की भी है इत्तला। आवाम से चौकन्ना रहने की अपील। और एन घाटी चौराहे पर फेल हो गई ST बस। बीच सड़क पर बस बंद हो जाने से ट्रैफिक हुआ जाम। चारों तरफ लग गई गाड़ियों की लंबी कतारें। ST इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में लोकसभा इंतखाबात के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का अमल आज से शुरू हो गया। पहले दिन 60 ख्वाहिशमंद अफराद ने 118 उम्मीदवारी फॉर्म खरीदे हैं। इस तरह की इत्तला जिला कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दिलीप स्वामी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। जिला कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने सहाफ़ियों को बताया कि औरंगाबाद पार्लिमानी हल्का इंतखाब के लिए लोकसभा इलेक्शन का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया। आज से नॉमिनेशन फॉर्म्स की तकसीम और कबूल करने का अमल शुरू कर दिया गया है। आज पहले दिन 60 ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने 118 फॉर्म्स हासिल किए, जबकि साबिक MLA हर्षवर्धन जाधव ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। औरंगाबाद हल्के इंतखाब में वोटर्स की तादाद 20,56,155 है, जो अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने के लिए आइंदा 23 मई को वोट डालेंगे। औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघामध्ये आज दिनांक 18 एप्रिलपासून नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। या संदर्भातले नोटिफिकेशन आम्ही सकाळी सर्व ठिकाणी प्रसिद्ध केलेलं आहे। वर्तमानपत्र, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, सर्व कार्यालयाच्या माध्यमातून नोटिफिकेशन प्रसिद्ध झाल्यानंतर आज 11 वाजल्यापासून नामनिर्देशन पत्र देण्यासाठी आणि स्वीकारण्याची प्रक्रिया या ठिकाणी सुरू झालेली होती। आज दिवसभरामध्ये 118 अर्ज हे या ठिकाणाहून विविध नागरिकांनी, विविध पक्षांच्या उमेदवारांनी, संभाव्य उमेदवारांनी घेऊन गेलेले आहेत आणि यामध्ये एकूण 60 व्यक्तींसाठी 118 अर्ज गेलेले आहेत आणि आजच्या निर्धारित वेळेमध्ये एका अपक्ष उमेदवारांनी श्री हर्षवर्धन रायभान जाधव या उमेदवारांनी आपला उमेदवारी अर्ज आमच्याकडे दाखल केलेला आहे। ही उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया रविवारचा दिवस वगळता इतर दिवशी दिनांक 25 एप्रिलपर्यंत 11 ते 3 या कालावधीमध्ये सुरू राहणार आहे आणि या पद्धतीची निवडणूक प्रक्रिया आपल्या औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघामध्ये सुरू आहे। खबर थी कि औरंगाबाद लोकसभा हल्के के महायुति के उम्मीदवार का ऐलान रामनवमी पर होगा, ताहम ऐसा न हो सका। राब्ता वजीर संदीपान भुमरे ने मजीद खुलासा किया है कि जल्द ही औरंगाबाद व दीगर हलकों के उम्मीदवार जाहिर कर दिए जाएंगे। आया है कि गुज़िश्ता रोज महायुति उम्मीदवार के प्रचार दफ्तर का स्तंभ पूजन अमल में आया, लेकिन उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी भी बाकी है, जिसके सबब महायुति की मुखालिफ पार्टियों की जानिब से तंज भी कसे जा रहे हैं, जबकि राय दहिंदों और अवाम में भी तजब्जुब है कि आखिर कब महायुति अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। इस खुसूस में राब्ता वजीर संदीपान भुमरे ने खुलासा किया है कि जल्द ही औरंगाबाद समेत नासिक, पालघर और दीगर हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। आइए देखते हैं मजीद क्या कहा राब्ता वजीर संदीपान भुमरे ने। आता संभाजीनगरच नाही तर अजून नाशिक आहे, पालघर आहे, ठाणे आहे, आणखी मुंबईच्या काही जागा आहे, अजून बऱ्याचशा जागा या जाहीर व्हायच्या राहिलेल्या आहेत आणि मला वाटतं 3ऱ्या टप्प्यापर्यंत जागा जाहीर झालेल्या आहेत। 4थ्या टप्प्याचं सुद्धा
आता लवकरच आज उद्या त्या जाहीर होतील आणि मला वाटतं की आता ह्या सगळ्या जागा त्या आज किंवा उद्या जाहीर होतील. मला निरोप वगैरे काही आला नाही, पण आम्ही पहिल्यापासूनच सांगतो की महायुतीचा इथं उमेदवार राहणार आहे आणि आम्ही महायुतीच्या उमेदवारासाठी आम्ही प्रयत्न करून तो उमेदवार आम्ही निवडून आणणार आहे. पहिल्यापासून आम्ही सांगतो, कारण आम्ही काल स्तंभपूजन केलं, त्याच्यामध्ये सुद्धा सांगितलं की महायुतीचा उमेदवार जो कोणी असतो त्याला आम्ही निवडून आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न. स्कूल से कब्ल की तैयारी नामी प्रोग्राम के तहत आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल किराड़पुरा नंबर 1 में सरपरस्तों के मेले का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व शोबाए स्पोर्ट्स के HOD राहुल सूर्यवंशी के हाथों किया गया. वाज़ेह रहे कि नए तालीमी साल के मौके पर म्यूनसिपल स्कूलों में तलबा को दाखिला दिलवाने की गर्ज से स्कूल से कब्ल की तैयारी नामी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी स्कूलों में सरपरस्त मेला और एडमिशन फेस्टिवल मुनक्किद किए गए, जिसके तहत आज AMC के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल किराड़पुरा नंबर 1 में भी सरपरस्त मेला मुनक्किद किया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर राहुल सूर्यवंशी के हाथों किया गया. इस मौके पर म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर भरत तिनगोटे, प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े और काजिम अंसारी मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जिनका स्कूल की सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम अयूब खान के हाथों पुरतपाक इस्तकबाल किया गया. इसके बाद मेहमानों ने क्लासरूम्स को विजिट की और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेने के बाद सरपरस्तों से मुलाकात की और उनकी काउंसलिंग करते हुए बतलाया कि म्यूनसिपल स्कूलों में कौन कौन सी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और खानगी स्कूलों की बनिस्बत म्यूनसिपल स्कूल्स में बच्चों को दाखिला दिलवाने के फ़वाइद क्या हैं. इसके बाद दाखिले के लिए लाए गए तलबा की अहलियती जांच की गई और उनकी उम्र और अहलियत के मुताबिक उन्हें मुख्तलिफ जमातों में दाखिले दिए गए. इसी तरह स्कूल के तलबा को हॉर्स राइडिंग का मौका फराहम करवाया गया. इसके अलावा उन्हें क्रिकेट खेल के गुर सिखाए गए. उन्हें वार्म अप करने के बाद मुख्तलिफ एक्सरसाइज करवाई गई और उन्हें शार्ट कैचेस, फील्डिंग और बैटिंग की भी तरबियत दी गई. इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज मनपा केंद्रीय प्राथमिक शाला किराड़पुरा नंबर 1 में शाला पूर्व तैयारी मेड़ावा लिया गया और इसी के साथ साथ समर कैंप में हॉर्स राइडिंग ये एक्टिविटी हमने रखी थी, जिससे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारे पास समर कैंप में भी 70% बच्चे प्रेजेंट रह रहे हैं और साथ ही वो इस समर कैंप को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं. बच्चों के अंदर एक उत्साह का माहौल है और इसी के साथ साथ बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, कुछ नई बातें जैसे हॉर्स राइडिंग है और इसी के साथ साथ क्राफ्ट का वर्क है, ड्राइंग है और इसमें जो है तो हमने जनरल नॉलेज क्विज़ भी रखा है. बच्चों में स्टोरी टेलिंग के ताल्लुक़ से जो है तो अवेयरनेस लाने, बच्चों को याद करने की आदत हो, इसके लिए जो है तो हमने स्टोरी टेलिंग का भी कंपटीशन रखा है. आज जो है तो हमारा ये समर कैंप का जो है बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग का, जिससे बच्चे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं. आज के इस जो है तो शाला पूर्व तैयारी मेड़ावे में जो है हमारे मनपा के उपायुक्त सूर्यवंशी सर ने यहाँ पर विज़िट दी और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा. थैंक यू वेरी मच. आज दिनांक 18 एप्रिल महानगरपालिका छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत किराड़पुरा येथील शाळा नंबर 1 या शाळेमध्ये शाळापूर्व तयारीचा जो उपक्रम आज घेतलेला आहे, त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे जे काय उपक्रम घेतले विद्यार्थ्यांसाठी ते खूपच वाखण्याजोगे आहेत. त्यांच्या बौद्धिक पातळीकरता जे काही त्यांनी इव्हेंट घेतलेत किंवा त्यांची उंची मोजणे असो किंवा काय होत नसो, यासाठी एक सुंदर नियोजन केलेलं आहे. यासाठी मी शाळेतील सर्व शिक्षक, शिक्षिका व हेडमास्टर्स यांचं अभिनंदन करतो आणि या पूर्ण शाळेतील विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. इसी तरह सेंट्रल प्राइमरी व हाई स्कूल इंदिरा नगर बाईजीपुरा में भी एक तकरीब आज मुनक़िद की गई, जहां पहली जमात में दाखिला हासिल करने वाले तलबा को पगड़ी बांधकर और उन्हें फूल पेश करके म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, स्कूल के सरपरस्त एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, शोबा तालीम के HOD व डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांडरे, एजुकेशन ऑफिसर भरत तिनगोटे और प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े ने पुरतपाक इस्तकबाल किया. प्रोग्राम के आगाज से कबल रंजीत पाटिल ने दीप जलाकर सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें
खराज अकीदत पेश किया। स्कूल के सदर मुदर्रिस देवेंद्र साड़ुंके ने इस्तकबालिया गीत के जरिए तमाम मेहमानों और तलबा के सरपरस्तों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आज पहली जमात के 32 तलबा का इस्तकबाल किया गया और ऐलान किया गया कि इन तलबा को उम्दा तालीम दी जाएगी। इसी तरह उनकी हमजहत तरक्की के लिए मुख्तलिफ खेलों और म्यूजिक से भी उन्हें रुशनास करवाया जाएगा। प्रोग्राम का तारुफ देवेंद्र साड़ुंके ने पेश किया, जबकि निजामत के फ़राइज़ सरिता वामन ने अदा किए और शुक्रिया की रस्म स्मिता नाइक ने पूरी की। इस तकरीब को कामयाब बनाने में कल्पना खामगांवकर, शीतल आव्हाड़, पल्लवी लोखंडे, अपेक्षा काथार, स्मिता नाइक, जयश्री शिंदे और दीगर ने अहम रोल अदा किया। पदमपुरा इलाके में मौजूद रामदेव नगर और दीगर बस्तियों को एजुकेशन जोन के लिए रिजर्व किए जाने से इलाके के साकिनान में शदीद बेचैनी फैल गई और ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान में दिखाए गए इस रिजर्वेशन से मुतालिक एतराज़ दाखिल करने की गर्ज से मुतासिरा साकिनान की एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। तफसीलात के मुताबिक पदमपुरा इलाके में मौजूद रामदेव नगर, संत रविदास चौक और जगजीवन राम हाउसिंग सोसाइटी को इससे कबल भी एजुकेशन जोन के लिए मुख्तस किया गया था, जिसके खिलाफ जगजीवन राम हाउसिंग सोसाइटी के जिम्मेदारान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और रिजर्वेशन रद्द करने का मुतालबा किया था, जिसके बाद मुताल्लिका इंतजामिया ने यहाँ डाला गया रिजर्वेशन हटा दिया था। लेकिन अब नए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान में फिर से इन इलाकों को एजुकेशन जोन में डाल दिया गया है। लिहाजा नए DP प्लान के खिलाफ अपना एतराज़ दर्ज करवाने के लिए मुतासिरा सोसाइटी के ज़िम्मेदारान की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें न्यू DP प्लान में की गई गलतियों पर तबादला ख्याल करते हुए इसके खिलाफ कानूनी तौर पर एतराज़ दाखिल करने का ऐलान किया गया। इस मीटिंग में नारायण बंसवाल, अशोक बंसवाल, महेंद्र मंडवाल, राजेश बंसवाल, नथुराम मेहर, मिश्री लाल बंसवाल, रेखा बंसवाल, चंपालाल हनूते और सदाशिव तांबे के अलावा मुतासिरा सोसाइटीज़ के साकिनान बड़ी तादाद में शरीक थे। गजानन महाराज मंदिर के सामने फल का कारोबार करने वाली खवातीन आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंची और उन्हें कारोबार के लिए जगह फराहम करने का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने गजानन महाराज मंदिर इलाके में कार्रवाई की थी और रास्ते के किनारे हाथ गाड़ियाँ लगाकर सब्जी व फलों का कारोबार करने वालों को वहाँ से हटा दिया और उन्हें यहाँ कारोबार करने से सख्त मना कर दिया था, जिसके बाद मुतासिरा ताजरीन, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं, कारगुजार एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले से मुलाकात करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहुंची, मगर वो एक मीटिंग में मसरूफ होने के सबब उनके इंतजार में दोपहर तक ये खवातीन और कारोबारी वहां बैठे रहे। उनका कहना था कि हमें जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। इस तरह का बयान देते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें कारोबार के लिए फौरी तौर पर मुतबादिल जगह फराहम करवाई जाए। सगळीकडे चाली गजानन मंदिरलाच फक्त बायाला बसू देऊन राहिले, सगळीकडे धंदे करू राहिले, तिडं बाजूला करू राहिले लोक धंदे, फुलावाले करू राहिले, मटक्यावाले करू राहिले, समोर गाड्या बी लावून राहिले, फक्त आम्हाला एवढ्या जणीलाच ते बसून देऊ राहिले तिडं मंदिर। ते म्हणजे तुम्हाला अधिकार नाहीये म्हणते तिडं बसायचा, बाकी सगळ्याचे धंदे होऊ राहिले तिडंच मंदिरला उराले, त्यांच्या डोळ्यात देखत उराले धंदे। आम्ही 7-8 जणी काय केलं, मी आज एकच आंब्याचं कॅरेट आणलं होतं, ते बी सुद्धा त्याने लाताना आलते खून दिलं मायावाला, बाकीचे सगळे धंदे चालू आम्ही का त्याला मग तिडं साहेबाला म्हणा तुम्ही येऊन पाहा सध्या आज इथं उपाय सगळीकडचे बंद करायला पाहिजे, मंदिरचं बंद किरायचे आमचे लेकर शिक्षण पाण्यावाले शहागणला जे लोक मालिक ते तिथं चालायला सुद्धा रस्ता नाही, ती मंडी चालू आहे। मला सांगते इकडं याला पण चालू आहे, मुकिंदवाडीला चालू आहे, शामीर दर्ग्या तिकडे पण चालू आहे, सगळीकडे रोडवरच धंदे आणि हा धंदा जो आहे तो रोडवरच चालू असतो। पालिकेचे लोक येतात, आमचे माल पूर्ण उचलून घंटा गाडीमध्ये टाकतात, आम्हाला लोटलाट करतात, आम्हाला जागा पाहिजे। कुठे पाहिजे? गजानन मंदिरच्या कोपऱ्याला पाहिजे, कोपऱ्याला तारेला खेटून माग बसणार आम्ही एवढ्या 8-9 बाया, आम्हाला 2-2 पाट्याची जागा तिथं पाहिजे। गजानन मंदिर शिवाय दुसरीकडे जागा नाही पाहिजे? नाही, दुसरीकडे गेली तरी चालेल पण पाहिजे। कुठं कसं काय व्यवसाय करता तुम्ही? आम्ही फ्रूट विकतो। फ्रूट विकता? 20,000चा माल नेला दादा, मी 3 दिवस ऍडमिट झाले, परत पण देत नाही ते माल, छत्र्या नाही, काटा नाही, माप नाही, पाट्या नाही। किती नुकसान झालं तुमचं? आमचं झालं, माझं झालं 20,000चं नुकसान। तुमचं नाव? सुमन जोडे। अशी लोटा लाटे गेली, त्या लोकांनी हातातले घेऊ परेशान झाले, नुसतं असं डोकू बेजार झाले। तुमची काय नेमकी मागणी? माझा 2 कॅरेट आंबे नेले, 1 खरबुजाचं नेलं, अंगूरचं नेले 2, अंजीरचं 1 नेलं। तुमची मागणी काय? आमची तेच मागं सरकून बसण्याची जागा त्याचा मागणी बोला ना। त्याच्यावरच पोट आहे आमच्यावाला, बाकी कोणीच नाही, करत नाही कोणी, काहीच नाही। गजानन मार्केटला आज
20 वर्ष झाले तर तिथंच माल विकतो आम्ही. तेव्हापासून आम्हाला फक्त यायचे उठवायचे, पण तरी पण आम्ही तिथं कोपऱ्याला बसून आम्ही पाट्या लावतो विकायचो. पण आता असं केलं त्यांनी केलं की आम्हाला कायमचं तिथं उठवून दिले. तर त्यामुळे आमचे लेकरं बी लहान लहान आहेत, आमचं त्यांचं शिक्षण पाणी कशावर करायचं, आम्ही काय करायचं, आम्हाला कुठंतरी जागा देण्यात यावी हीच आमची नम्र विनंती आहे सगळ्यांची. सगळ्या महिला मिळून म्हणणं आहे त्यांचं की आम्हाला कुठंतरी कोपऱ्यात जागा द्या तिथंच, किंवा तुम्हाला आसन जागा तर कुठंतरी आम्हाला ती जागा द्या, आम्हाला विकण्यासाठी कसं तरी आमचा आम्ही घर संसार त्याच्यावर भागवतो. माझं अंजीरचं कॅरेट, चिकूचं कॅरेट उचलून त्यानं कचऱ्याच्या गाडीत टाकले, हातातून इसको घेऊन. तर तुमची नेमकी मागणी काय आता? आता मागणी काय, आम्हाला तिथे 2-2 पाट्या पसायला जागा द्या, एवढीच मागणी आहे आमची. तालुका पैठन के गेवराई मर्दाला में तूफानी हवाओं और जोरदार बारिश ने उधम मचा दिया। कई घरों के पतरे उड़ गए, जबकि 5 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। तालुके के मजाफात गेवराई मर्दाला में रात 10:30 बजे के करीब हुए इस तूफान बादोबारा ने तबाही मचा दी। छोटे से इस गांव में घरों के छतों के पतरे उड़ गए और घर के साजो सामान अनाज भीग गए। अचानक आई इस बारिश से कई साकिनान खुले आसमान तले आ गए हैं। रात का वक्त होने के सबब तमाम साकिनान अपने घरों ही में थे और जब छतों के पतरे उड़े तो पतरों पर रखे हुए पत्थर और दीगर वजनी अशिया मकीनों पर गिरने से 5 अफराद जख्मी हुए हैं। कमोबेश 1 घंटा चले इस तूफान और बारिश से इन 5 अफराद के अलावा कई दीगर लोग भी जुज़वी तौर पर जख्मी हुए हैं। दरी असना पैठन के तहसीलदार सारंग चौहान के हुक्म पर इस इलाके के तलाठी नारायण तोरमकर और कोतवाल संतोष जाधव ने मौके पर जाकर गांव के साकिनान अंकुश राठौड़, शिवनाथ दोंड, अख्तर पठान, शिवाजी ढाकने और दीगर की मौजूदगी में पंचनामे किए हैं और इसकी रिपोर्ट तहसीलदार को भिजवा दी है। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर किला दौलताबाद में तस्वीरी नुमाइश व दीगर सरगर्मियों का इनेकाद अमल में आया। महकमा आसार कदीमा की जानिब से 18 अप्रैल को आलमी यौम विरासत के मौके पर किला दौलताबाद पर सयाहों के लिए दाखिला मुफ्त रखा गया था। इसी तरह किले में भारत माता मंदिर के पास औरंगाबाद आर्कियोलॉजिकल बोर्ड की जानिब से इलाके के मुख्तलिफ अजला में वाक़ मुख्तलिफ कदीम विरासतों के मकामात की जमा करदा नायाब तस्वीर की नुमाइश आम नाजरीन की दिलचस्पी के लिए लगाई गई। इस नुमाइश का इफ्तिताह आर्कियोलॉजिकल के इलाकाई सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शिव कुमार भगत के हाथों किया गया। इस मौके पर इलाकाई डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रशांत सोनो ने नंद किशोर बीजपुरिया, रजनीश कुमार, विजय साध भाई और दीगर अफसरान और जिम्मेदारान मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मुकर्रिरीन ने रहनुमाई में स्कूली तलबा और शहरियान को तलकीन की कि वो इन कदीम विरासतों के जतन और हिफाजत का हर मुमकिन ख्याल रखें ताकि आइंदा नस्लों तक ये मालूमात मुंतकिल होती रहे। ये नुमाइश आइंदा इतवार के दिन तक जारी रहेगी। तारीख़ और आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वालों से अपील की गई है कि वो ज़रूर इस नुमाइश से इस्तेफादा करें। मराठवाड़ा बहुजन विकास आघाड़ी के सदर रमेश गायकवाड़ ने बयान दिया है कि बस सरकार गिरने की देर है, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस जेल में होंगे। मराठवाड़ा बहुजन विकास आघाड़ी के सदर रमेश गायकवाड़ ने नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस पर संगीन नौइयत के इल्ज़ाम आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के स्कूली बच्चों को दी जाने वाली सेहत बख्श ग़िज़ा की तकसीम में फडणवीस की जानिब से घोटाला व बदअनवानी की गई है। फडणवीस के करीबी शख्स को इस THR शालेय पोषण आहार का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और ये पोषण आहार जिन पैकेटों की सूरत में दिया जाता है वो इंतहाई नाक़िस व गैर मेयारी दर्जे के होते हैं और जानवर भी न खाएं ऐसी ये सेहत बख्श ग़िज़ा बच्चों को खिलाने दी जाती है। ताहम ये कॉन्ट्रैक्ट चूँकि फडणवीस के करीबी सनतकार को दिया गया है और इस तरह फडणवीस ने 15,000 करोड़ का THR घोटाला करने का इल्ज़ाम गायकवाड़ ने आयद किया है। इस बुनियाद पर गायकवाड़ ने कहा है कि सरकार गिरते ही फडणवीस व अमित शाह जेल की हवा खाएंगे। आइए देखते हैं क्या कहा रमेश गायकवाड़ ने। देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की आम्ही काहीच काँग्रेसनं यांनी फारच भ्रष्टाचार केला। आमच्याकडे जिल्हा परिषदेला एक THR शालेय पोषण आहार दिला जातो, THR म्हणून। त्याच्यामध्ये ते पॉकेट दिली जायचे पूर्वी। त्या पॉकेटचं असं होतं की त्याचा आम्ही सन्माननीय आमचे रेंगे पाटील साहेब सभागृहात ते तुम्हाला दाखवलं किती म्हणजे त्याचा आपण त्याला खोलल्याबरोबर त्याचा असा वास येतो की ते माणसाला 2-3 तास सुधरत नाही। तसा त्यांनी निकृष्ट दर्जाचा म्हणजे जनावरं खात नाही असं त्यांनी ते पॉकेट आणले आणि ते पॉकेट आणल्याच्या नंतर तो महिला बचत गटाला THR पुरवठा करण्याचे शासन निर्णय होता। देवेंद्र फडणवीसांनी ते बदललं आणि तो 2 मारवाडी म्हणजे उद्योगपतीला दिला।
एक अग्रवाल नावाचा धुळ्याचा उद्योगपती आहे. दर 2 महिन्याला 7 कोटी रुपयाचं बिल एका जिल्हा परिषदेतून निघतं. तर आपल्या महाराष्ट्रातल्या जिल्हा परिषदा 35 आहे ना, तर या 35 जिल्हा परिषदेमध्ये दर महिन्याला म्हणजे जवळपास 10 वर्षाने हे काम चालू आहे. मला असं वाटतं की 15,000 कोटीचा THR घोटाळा देवेंद्र फडणवीसांनी केला आणि यालाही जेलमध्ये जावंच लागेल. हे सरकार गेल्याच्यानंतर हे दोघंही जेलमध्ये राहतील. गरवारे स्टेडियम के लिए एएमसी इंतजामिया ने 4 मशीनें खरीदी, जिनका इफ्तिताह म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों किया गया। वाज़ेह रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मैकेनिकल डिपार्टमेंट को मुस्तहकम और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की गर्ज से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत नई गाड़ियों और नई मशीनरी खरीदने पर जोर दे रहे हैं, जिसके तहत अब गरवारे स्टेडियम के लिए 4 नई मशीनरीज खरीदी गई हैं, जिनमें एक पिच कटर, एक लोन मूवर और 2 हैंड रोलर्स शामिल हैं, जिनका इफ्तिताह म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के हाथों किया गया। स्मार्ट सिटी दफ्तर में मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब के बाद ये तीनों मशीनरीज स्पोर्ट्स ऑफिसर संजीव बालिया के सिपुर्द कर दी गई। इस मौके पर सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोल कुलकर्णी, संजीव बालिया और दीगर मौजूद थे। ऐन घाटी अस्पताल के चौराहे पर ST महामंडल की बस फेल हो गई, जिसके सबब यहां शदीद ट्रैफिक जाम हो गया और 4 जानिब गाड़ियों का हुजूम थमा देखा गया। बारामती से रावेर जा रही ST बस शहर की इस मसरूफ तरीन शाहराह से गुजरने के दौरान अचानक घाटी से करीबी चौराहे के बीच रोड पर फेल हो गई, जिसके सबब इस रोड से आवाजाही करने वाली दीगर गाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और यहाँ बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया। बस के फेल हो जाने के सबब बस के मुसाफिरों के लिए फौरी दूसरी बस का इंतजाम ST इंतजामिया ने कर दिया, ताहम काफी देर तक यहाँ ट्रैफिक जाम लगा रहा। तालुका पैठण के केकत जलगांव में 17 साल शादीशुदा लड़की की पड़ोस के ही एक नौजवान ने अस्मत रेजी की। बादे-अज़ा ब्याहता के शौहर और ससुरालियों ने बुलहवस नौजवान को पुलिस के हवाले कर दिया। खबरों के मुताबिक मजकूरा शादीशुदा कमसिन ब्याहता अपने शौहर के साथ केकत जलगांव में रहती है, जबकि उसका शौहर दोपहर के वक्त से ड्यूटी पर चला गया था। उसके सास ससुर भी बाजू ही के मकान में रहते हैं। रात के वक्त गर्मी के सबब दरवाजा अधूरा धकेल कर ये ब्याहता घर में तन्हा सो रही थी कि इसी दौरान रात 10 बजे के करीब पड़ोस ही में रहने वाला 24 साल नौजवान अमोल उर्फ गोटिया अशोक थोरे घर में खातून को अकेली देखकर घर में घुस आया और दरवाजा अंदर से बंद करके उसने खातून की इस्मत रेजी कर दी। कुछ देर बाद जब खातून का शौहर ड्यूटी से वापस आया तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मुतासरा खातून ने जल्द ही दरवाज़ा खोल दिया तो शौहर ने घर ही में मुलजिम को छुपा देखा। उसने और उसके बाजू रहने वाले मुतासरा के सास ससुर ने मुलजिम को मारा पीटा और 112 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को बुलवाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पाचौड़ पुलिस थाना में SDPO सिद्धेश्वर भौर की रहनुमाई में इस जुर्म से मुताल्लिका कानूनी दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच API शरद चंद्र रोडगे की रहनुमाई में खातून API जनाबाई सांगड़े और PSI राडकर समेत दीगर एहलकार कर रहे हैं। एक दोशीज़ा के मायूस आशिक ने उसे लॉज पर ले जाकर उसे जान से मार देने और खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश की। ये वारदात शहर के सेंट्रल बस स्टैंड इलाके में रौनुमा हुई। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम का नाम निखिल दादाराव यादव बतलाया गया है और वो एक अस्पताल के यूरोलॉजी शोबे में टेक्नीशियन है, जबकि उसकी माशूका भी डॉक्टर है। ये दोनों गुज़िश्ता रोज बस स्टैंड इलाके में एक लॉज पर गए। ताहम निखिल डिप्रेशन का शिकार था कि उसकी महबूबा उसे छोड़कर ब्रेकअप कर लेगी। इसी मायूसी की हालत में उसने अपनी महबूबा पर ब्लेड से वार करके उसकी जान लेने की कोशिश की। ताहम डॉक्टर लड़की ने चीख पुकार कर दी तो निखिल ने खुद अपने गले पर भी ब्लेड से वार कर लिए और जो ही लॉज के मुलाजमीन मौके पर आए वो वहां से फरार हो गया। क्रांति चौक पुलिस ने इस मामले में निखिल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तहकीकात जारी हैं। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की अहम खबरों पर। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के लोकसभा इंतखाबात के लिए आज से नॉमिनेशन फॉर्म्स की तकसीम और कबूल करने का अमल हुआ शुरू। पहले दिन 60 ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने खरीदे 118 फॉर्म्स। हर्षवर्धन जाधव ने दाखिल की आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपनी उम्मीदवारी। स्कूल के आगाज से कबल तैयारी नामी प्रोग्राम के तहत आज म्यूनसिपल स्कूलों में सरपरस्त मेला और एडमिशन फेस्टिवल मुनक़िद। मेहमानों के हाथों स्कूलों में दाखिला लेने वाले नए तलबा का किया गया पुरतपाक इस्तकबाल।
म्यूनिसिपल अफसरान ने की सरपरस्तों की काउंसलिंग, घुड़सवारी और दीगर खेलों का तलबा ने लूटा मजा। शहरों अतराफ में फिर से बरसने लगे बेमौसम बादल, तूफानी हवाओं ने ताल्लुका पैठन के मदाफात में ढाया कहर, कई मकानों की छतें उड़ा ले गई हवाएं, 5 अफराद जख्मी होने की भी है इत्तला। आवाम से चौकन्ना रहने की अपील। और एन घाटी चौराहे पर फेल हो गई एसटी बस, बीच सड़क पर बस हो जाने से ट्रैफिक हुआ जाम, चारों तरफ लग गई गाड़ियों की लंबी कतारें, एसटी इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।